हम पढ़ रहे थे एकाधिकार के स्रोत, यानी कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एकाधिकार की विशेषता। ठीक है, तो अब हम पढ़ एकाधिकार के स्रोत, यानी कि इन्हें बोल सकते एकाधिकार बाजार का उदय कैसे होता है, यानी कि एकाधिकार बाजार उत्पन्न कैसे होता है। कहते हैं बाजार में एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न होने के कई कारण हो सकते। इसका प्रमुख कारण है कि नई फर्मों के प्रवेश पर विकट रुकावटें, कुछ रुकावटें आती कि नई फर्में उस व्यवसाय में प्रवेश नहीं कर सकती। इन रुकावटों के लिए 3 महत्वपूर्ण कार्य उत्तरदायी है। नेक्स्ट, जैसे महत्वपूर्ण कच्चा माल जो कि उत्पादन प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, उत्पादक का पूर्ण नियंत्रण। हम जिस तरह का व्यवसाय कर रहे हैं उसके महत्वपूर्ण कच्चे माल पर जो उत्पादक कर रहा है उसका ही नियंत्रण है, उसके बिना उत्पादन नहीं होता। जैसे एक यूरेनियम होता है भाई, जो ऑस्ट्रेलिया के पास है केवल, और उसके द्वारा कई परमाणु वगैरह संयंत्र बनाए जाते हैं, जो भी परमाणु, तो उसमें आवश्यक है, तो उसका एक अधिकार होगा, महत्वपूर्ण माल है। सरकार द्वारा एक फर्म को अपनी वस्तु बनाने के विक्रय करने का पेटेंट अधिकार। पेटेंट क्या होता है? शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, कोई भी, जैसे सबको ये कोविड-19 चल रहा है, लॉकडाउन के दौरान, इस बार कोरोना के लिए जो भी कोविड-19 चला हुआ है उसके लिए जो दवाई वगैरह रिसर्च लगे हुए हैं, अलग अलग देशों के लगे हुए हैं, सब क्या करेंगे, जो भी शोध करेगा उस दवाई को बना लेंगे, सबसे पहले अपना पेटेंट राइट्स करो, यानी कि अब उसके बाद वो दवाई बनेगी उस फॉर्मूले से, तो उनका परमिशन लेनी जरूरी, उसके बदले वो पैसे वगैरह लेते हैं। ठीक है, तीसरा है एक फर्म पैमाने की बढ़ती महत्वताओं के कारण समस्त उत्पादन दोष की फर्मों की तुलना में कम लागत पर करती। एक फर्म की बढ़ती मितव्ययता का, यानी कि बड़े पैमाने की जो है, तो मितव्ययता कहते हैं अनावश्यक खर्चों को कम करना, से 10 की जगह 9 रुपये 10 पैसे लगाना, कि कुछ खर्चे कम कर दिए जाते हैं, नहीं बिल्कुल ख़त्म, मितव्ययता के कारण जो छोटी फर्म है उनका मुकाबला नहीं कर पाती, जैसे चाइनीज़ कंपनियों का कि भारतीय कंपनी मुकाबला नहीं कर। उपरोक्त वर्णन अपूर्ण एकाधिकार है साधारण एकाधिकार को बताता है। शुद्ध एकाधिकार बाजार फर्म ऐसी वस्तु को उत्पादन करती है जिसकी कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं होती और दूसरी वस्तुओं की मांग की वस्तु नहीं होती, दूसरी वस्तु के साथ स्थानापन्न मांग की प्रतिलोध शून्य होती है। यानी कि प्रतिलोध शून्य हमने पढ़ा था, क्या होता है, इकाई के बराबर लोज पूर्णतः लोजदार ही कहता है प्रति, यानी थोड़ी सी, यानी कि कीमत के अनुसार इनकी मांग में बदलाव होता रहता है, क्योंकि स्थानापन्न तो होती नहीं कोई चीज़ें। इसके अतिरिक्त फर्म इतनी शक्तिशाली होती है कि उपभोक्ता अपनी संपूर्ण उसके द्वारा उत्पादित वस्तु पर खर्च करता है। परिणाम स्वरूप औसत आगम वक्र AR, ठीक है, अति परवलयकार होता है। अति परवलयकार का मतलब ऐसे इसमें AR ऐसे बनेगा, तो इसके नीचे जो आयत बनेंगे सारे समान होगा उनका क्षेत्रफल। अतः अपूर्ण एकाधिकार का यह अध्ययन किया जाता है। भारत में एकाधिकार के कुछ उदाहरण हैं, जैसे भारतीय रेलवे, राज्य विद्युत निगम, सरकार का नाभिक यानी कि परमाणु उत्पादन पर एकाधिकार। ठीक है, में औसत आगम और सीमांत आगम वक्र। देखो औसत आगम, सबसे पहले तो हमने पढ़ा था TR क्या होते हैं, प्राइस गुणा में क्वांटिटी। ठीक है भाई, फिर हम अगर किसी भी चीज़ का औसत निकालना है, हमें काटना है AR। TR का मतलब टोटल रिवेन्यू, प्राइस गुणा में क्वांटिटी, हम सेल्स वैल्यू बोल सकते हैं, परंतु इकोनॉमिक्स के हिसाब से क्या बोल रहे हैं। ठीक है, TR टोटल रिवेन्यू, AR एवरेज रिवेन्यू, जिसे हम औसत आगम बोलते हैं, TR को कुल आगम। ठीक है, तो ये क्या होता है, अगर मैं TR को क्वांटिटी से भाग दे दूँ, ठीक है, टोटल रिवेन्यू को क्वांटिटी से भाग दे दूँ, तो क्या आ जाएगा AR, एक्चुअल तो क्या आ जाएगा P के बराबर है। ठीक है, और MR क्या होता है, MR मार्जिनल रिवेन्यू, सीमांत आगम। ठीक है भाई, तो डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, डेल्टा T क्यों, टोटल क्वांटिटी अपॉन में डेल्टा क्यों, यानी कि कुल आगम में परिवर्तन। डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, कुल आगम में परिवर्तन और उत्पादन में परिवर्तन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होगा, यानी कि एक अतिरिक्त इकाई विक्रय करने से
कुल आगम में जो वृद्धि हुई है, एक अतिरिक्त इकाई वृद्धि करने कुल आगम में जो वृद्धि हुई है। इसको एक दूसरा फॉर्मूला भी है, ठीक है भाई, यानी कि क्या, टी आर, ठीक है, एन माइनस टी आर एन माइनस वन। भाई सॉरी, यहाँ सही कर लेना, ये गलत है, यानी कि टी आर किसके बराबर होता है ना, सॉरी, एम आर टोटल डिवाइड टी आर अपॉन में टी क्यू, ठीक है, उसको कर लेंगे, ठीक हो गया। तो हम पढ़ते हैं, फिर कहते हैं, देखो एक का अधिकार में औसत आगम है, बता दें औसत आगम, औसत आगम ए आर, ठीक है, यानी कि टी आर अपॉन में क्वांटिटी, ठीक है। एक का अधिकार ऐसी वस्तु का एकमात्र विक्रेता होता है जिसका कोई निकटतम प्रतिस्थापन वस्तु नहीं होती, अतः मांग वक्र ऋणात्मक ढाल लिए होता है। एकाधिकार ऐसी वस्तु का विक्रेता होता है जिसके कोई निकटतम प्रतिस्थापन नहीं होते, तो मांग वक्र ऋणात्मक होता है। अब मांग वक्र ऋणात्मक होता है तो इसका मतलब देखो, अर्थात वस्तु की अधिक इकाई विक्रय करने के लिए उसे वस्तु की कीमत को कम करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप सीमांत आगम औसत आगम की अपेक्षा दर से नीचे एक्स पर गिरता हुआ होता है, तो दोनों वक्र लंबवत अक्ष पर एक ही बिंदु पर प्रारंभ होते हैं। इसको एक सरल सारणी द्वारा समझा जा सकता है। देखो यहाँ देखते सारणी द्वारा, पहले कहा है कि एक अधिकार बाजार तालिका, ठीक है भाई, कीमत 9 8, यानी कि जब एक अधिकार फर्म को अपने विक्रय में वृद्धि करती है तो कीमत में कम करती चली जाती है। यानी कि देखो मात्रा 9 पर 0 बेच रहा है, मान लो, कुल आगम क्या हो जाएगा, क्यों, प्राइस गुणा में क्वांटिटी, 9 गुणा में 0, ठीक है। यानी कि हम यहाँ बोल सकते हैं 2 गुणा 1, 3 किसके बराबर है, 2 गुणा 1, ठीक है। 8 1 8, 7 दूनी 14, 6 3 18 हो गया भाई, टी आर हो गया। यानी कि हम इसको टी आर भी बोल सकते हैं, टी आर, इसको क्वांटिटी, इसको प्राइस, इसको बोलते हैं एम आर। अब टी आर कैसे लिखता है, टी आर होता है प्राइस गुणा में क्वांटिटी, तो यहाँ प्राइस कितना है, 7 गुणा में 2, ठीक है, हो गया। सीमांत आगम क्या होता है, एक अतिरिक्त इकाई का विक्रय करने से जो कुल आगम में परिवर्तन हुआ, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमने कहा भी था, एम आर का क्या होता है, एम आर किसके बराबर है, टी आर अपॉन में क्वांटिटी, ठीक है, और उसमें भी डेल्टा टी आर, ठीक है भाई, डेल्टा आएगा, यानी कि ये किसके बराबर है, एम आर डेल्टा टी आर अपॉन में डेल्टा क्वांटिटी, ठीक है। तो एक अतिरिक्त इकाई का, देखो जब हमारे पास 9 था तो कुल आगम कितनी थी, 0, जब एक कीमत मैंने कम कर दिया 8, तो एक बिकाई होगी 8 कम 8, तो कुल आगम में कितना परिवर्तन हो, 0 से 8, तो 8 हो गया, 7 दूनी 14, 14 हो गया। यानी कि मैंने एक अतिरिक्त वृद्धि की, अतिरिक्त इकाई की 1 से 2, तो कुल आगम होगा 14, तो पहले कितना था 8, 14 माइनस 8, 14 माइनस 8 कितना हो गया 6, फिर 14 माइनस 18 माइनस 14, 20 माइनस 18, 20 माइनस 0, तो कुल आगम हो गया, ठीक है भाई। देखो तालिका 12.1 में कुल आगम कॉलम नंबर 3 को प्राप्त करने के लिए कीमत की मात्रा कॉलम 1 में गुणा करके प्राप्त किया जा सकता है। कॉलम 4 सीमांत आगम में परिवर्तन कुल आगम में परिवर्तन को भाग देने पर प्राप्त किया जा सकता है। डेल्टा टी आर अपॉन में डेल्टा क्यू, यहाँ डेल्टा टी, देखो डेल्टा का मतलब होता है, फिर बोल रहे परिवर्तन, डेल्टा क्यू का मतलब हो गया इकाई में परिवर्तन और वो कुल आगम में परिवर्तन, ठीक। अगला है चित्र, देख लेने भाई, इतना देखता आज चित्र को, जब सारणी एक बार कॉपी में नोट डाउन करके बनाना, जब विक्रय, ठीक है,
देखो क्वांटिटी यहाँ सीमांतागम, यहाँ उत्पादन दिखा दिया 1 2 3। जब इकाई 1 थी तो मैंने प्राइस कितना रखा, मान लो इकाई 1 बेच रहा तो प्राइस रख रहा था 8 9 पर 0, इसलिए 0 से टच है। यानी कि सारणी के हिसाब से कीमत 9 थी, मात्रा 0, कुल आगम कितना था 0, सीमांतागम कितना था 0। जब मैंने कीमत कम की तो मैं कितनी इकाई बेच रहा था 1, तो कितना था 8। तो यहाँ करते जाना, एक बार इसको सारणी को समझना, ठीक है। जब मेरी कीमत 1 थी तो मैं कल कितनी इकाई बेच रहा था 9, 1 पे होगी, ठीक है। भाई मात्रा 8 लगा लो तो 8। तो आप इसको एक बार सारणी के हिसाब से बनाना, ठीक है। और फिर